नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर और आप देख रहे हैं बब्बर व्लॉग। आज 15 जून 2025 की शाम मैं चिल्काना रोड पर गांव होजखेड़ी के पास स्थित एक आम के बाग में हूँ। ये आम का बाग चिल्काना रोड पर ही है, मेन चिल्काना रोड पर, फैजल नर्सरी के बिल्कुल सामने। आज मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ मैं आपको कौन कौन से आम हैं और कितने पेड़ हैं। तो बारिश आज काफ़ी हुई सहारनपुर में, और इस बारिश का कितना असर आम की खेती पर पड़ेगा या कितना आने वाले भविष्य पर आम के भविष्य पर पड़ेगा, वो मैं जानकारी पूरी दूंगा आपको। इस खेत के, इस बाग के ओनर हैं सोनू मंसूरी जी, मेरे साथ हैं। सोनू जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया भैया, आप बताएं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा, वैसे तो सोनू भाई का मतलब बाग का तो काम है इनका, लेकिन ये प्रोफेशन जो है इनका, ये फैशन डिजाइनर है एक चर्चित कंपनी में। और आप तो कभी कभी आते हो यहाँ? नहीं, मैं अभी 2-3 महीने तक तो लगभग कंटिन्यू रहता ही हूँ यहाँ पे। 3 महीने तक हर साल मेरा ये रहता है। जब बाग का सीजन आता है तो मैं अपनी कंपनी से ऑफ ले लेता हूँ 3 महीने तक लगभग। तो 3 महीने तक मेरा यही रहना होता है। अच्छा। और 3 महीने के बाद फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर ज्वाइन कर? जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो सोनू भाई, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और कितने बीघे का है ये? लगभग 32 बीघे का बाग है पूरा। अच्छा। जी जी। तो इसमें तरह तरह के आम हैं, सभी तरह के इसमें वैरायटीज होती हैं हमारे पास। जैसे, अच्छा, थोड़ा चलते बात करें। बिल्कुल। इसमें जैसे आप देख लीजिए, शुरुआत से अगर हम शुरुआत करें तो इसमें रामकेला है, दुसहरी है, लंगड़ा है। आगे तो साथ पानी है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा। चौसा है। और फिर उसमें ये देख लीजिए कि इसमें और तरह की किस्में भी होती हैं, जैसे अमरपाली वगैरह भी है। अच्छा। और 12 जो होता है, जिसे 12 महीने जिसमें आम आते हैं, वो भी एक पेड़ है, हम दिखा देंगे आपको। अच्छा जी। तो उसमें 12 महीने आते रहते हैं। अभी जैसे फसल चल रही है, इनका तो अंत होने वाला है लगभग, लेकिन उस पे अभी भी जो फूल आता है ना, कोर जिसे बोलते हैं, तो वो अभी भी आ रहा है। अच्छा जी। ये कौन सा आम है यार? इस पेड़ पे तो काफी आम आया हुआ, देखो। ये एक दुसहरी का पेड़ है ये। जी जी। इसमें दुसहरी के आम लगे हुए हैं सारे। ये आगे मत जाना, पानी आगे बेटा। ये पास में जो है पेड़, ये भी दुसहरी का है। ये भी? जी जी। अच्छा। ये सभी दुसहरी के पेड़ हैं यहाँ पर। तो जो अच्छा अच्छा, जैसे सोनू भाई आज बारिश हुई है, जी जी, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बारिश के जितने फायदे हैं उसी तरह के अब कुछ जो बाग के व्यापारी हैं या जो किसान भाई हैं या जो ठेकेदार हैं, इनको नुकसान भी होंगे। फायदा तो अब ये होगा कि कुछ, क्योंकि जितना आम को फूलना था वो फूल चुका है, अब इससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसके नुकसान ये है कि अब एक तो ये जितने भी, जैसे कहते हैं कि टपका जो शुरू हो जाता है, मतलब ये टपकना शुरू हो जाता है, पकेगा, टपक के नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो ठेकेदार लोग होते हैं उनको तो नुकसान ही रहता है, मगर इसका एक फायदा सबसे बड़ा जो ये होता है कि अभी तक जो आम गिर रहा था उसमें मिठास नहीं था। अच्छा। इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अब अगर आम को खाएंगे आफ्टर 2 डेज या 3 डेज के बाद में, तो उसमें आम के अंदर मिठास एक कुदरती तरीके से, नेचुरली बहुत मिठास आ जाएगा जी। खाने में बहुत टेस्टी हो जाएगा। अच्छा। सोनू भाई ने बताया कि अगर आप 2-3 दिन बाद तोड़ने के बाद इसको आम को खाएंगे तो उसमें कुदरती तरीके से ही इसमें मिठास आ जाती है। बारिश का ये फायदा हुआ है। और जो फूलना था तो साइज तो जो बनना था बन चुका है, अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जिसका साइज अभी जैसे चौसा है, चौसे का साइज वो बनना है, वो चौसे का साइज लगभग ऐसा होता है कि उसमें जो जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसका ये भी फायदा रहेगा। चौसे में थोड़ा सा इसका बेनिफिशियल, ये उसके लिए बेनिफिशियल रहती है। उसमें उसका साइज भी बढ़ जाएगा और जो बीमारियां हैं वो धुल जाएंगी। मतलब जैसे इसमें एक सुंडी वगैरह लगती है या कोई और बीमारी होती है, तो वो देख लें कि उससे फायदा ही रहेगा। अब इससे बारिश से फायदे भी इतने ही हैं, मतलब ज्यादा फायदे हैं, नुकसान इतना कोई खास है नहीं। अच्छा जी, ठीक ठीक। तो देखिए, ये आम मैं आपको दिखा रहा हूँ। आम के बाग में हूँ मैं इस समय, और इस बाग में आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है चारों तरफ। ये तो मैंने सोनू मंसूरी भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आज मेरी छुट्टी भी है, तो इनसे इन्होंने कहा चलो आप जब वीडियो बनाना चाह रहे तो बना लीजिए। और मैंने कहा अच्छा, यहाँ अभी हमें बहुत देख देख के पाँव रखने पड़ रहे हैं, कहीं धंस ना जाए हमारे पाँव। तो चिंकू बेटा, आप देख कर चलो, कोई नहीं।
एक्चुअली बारिश होने की वजह से हाँ थोड़ा सा धसन हो गई है, क्योंकि हमारा जो पक्का रास्ता है वो थोड़ा दूर तक है, वहां तक मतलब अंदर तक नहीं आता है। जी जी जी। अच्छा, बारिश, देखो बारिश की तो जरूरत थी सोनू बिल्कुल भाई। बिल्कुल थी, जरूरत थी, बहुत ज्यादा थी। हाँ, क्योंकि गर्मी इतनी थी सहारनपुर में, बिल्कुल, मतलब मार मुलक की गर्मी हो रही बहुत थी ज्यादा गर्मी थी, और गर्मी के कारण बाजार भी बैठ चुका था। बिल्कुल हर तरह के एक काम पे असर हुआ, मार्केट पे असर पड़ा हुआ था, बहुत बिजनेस ज्यादा। पे, सारी चीजों पे। आप ये देखो ना, ग्राहक निकल ही नहीं रहा था कुछ सामान खरीदने के लिए, सब अंदर थे घरों में अपने दुबके हुए थे, जैसे कोई पता नहीं क्या बात होगी हो, बिल्कुल इतनी गर्मी थी। मतलब वो 5-6 बजे तक तो कस्टमर निकलने ही नहीं चाहता, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल। कुछ सामान अगर उन्हें खरीदना है तो 5-6 बजे से पहले वो निकलना ही पसंद नहीं करते थे। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ सोनू भाई, जी, दशहरे के कितने पेड़ है? लगभग इसमें 115 पेड़ दशहरी के हैं। अच्छा जी आम फूल है? हाँ जी, सब दशहरी इस बार बहुत अच्छी फसल आई हुई है दशहरी की। अच्छा, और चेप वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हमारे बाग में तो बहुत ठीक रहा है, हमारे बाग में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और लोगों के साथ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमेशा, मगर हम थोड़ा सा क्या होता है कि हम स्प्रे करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, तो उसमें अब ये जैसे देख लें आप, ये क्या होता है, ये सूंडी लगती है, इसमें कीड़ा आता है, तो बारिश से ये फायदा हो जाएगा कि ये सूंडी चली जाएगी। अच्छा जी जी जी, ये गिरता रहता है। अच्छा, गिरता रहता है। ये राम केले का आम है, इसमें क्या होता है, ये अभी टूटना नहीं है, तो अभी इसमें टाइम लग जाएगा। अच्छा जी जी, ये पेड़ जो है ये राम केला का हाँ है? जी, राम केला, जिसका अचार बनता है। ये सबसे लास्ट में अक्सर लोग जानते हैं कि भाई, मतलब पता सबको होता है कि भाई कोई एक ऐसा पेड़ है जिसका अचार डलता है, मगर अक्सर हमारे जो फ्रेंड सर्किल में या मिलने जुलने वाले जो क्लिक्स होते हैं वो कहते हैं कि यार हमें आम चाहिए। तो कई बार कोई कहता है दशहरी का चाहिए जिसका अचार डलता है, कई बार कहता है कि भाई मुझे आम लंगड़े का चाहिए। तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई राम केले का अचार सबसे बेहतर रहता है। वो असल में क्या है, उनकी वो फील्ड नहीं है ना। जी 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 जी। और अब आदमी इतना बिजी हो गया अपनी लाइफ में और अपने काम में कि वो उसका ध्यान दूसरे काम में जाता ही नहीं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, तो बिजी बहुत हो गया लाइफ में आदमी। अच्छा, और कौन कौन से पेड़ है आपके पास? हमारे पास ये चौसा है, यहाँ पे दशहरी के बाद में चौसा आता है। चौसा कौन सा है, दिखाओ। चौसा ये खड़ा हुआ है, ये जरा 2-3 पेड़ हम अगर देखें तो ये इधर यहाँ पे, जहाँ से निकले ना वहाँ पे खड़े हुए हैं पेड़ 2-3। अच्छा, वो जी पास में है। अच्छा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अभी आया हुआ है उसका? हाँ आया हुआ है, आप देख लें, आज दिखा देते हैं। ये बड़ा खूबसूरत जो आम लग रहा है ये चौसे का है। ये देखिए आप, ये इसी तरह आता है, ज्यादा भर के नहीं आता, ये सिंगल सिंगल आम होता है, मगर ये खूबसूरत बहुत होता है और उसका टेस्ट इतना सबसे अलग ही होता है, सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए, अच्छा चौसे कितने पेड़ आपके हैं? चौसे के लगभग ये कोई 28 के करीब है, समथिंग, मतलब 28 या 30 के 28-30 पेड़ हैं ये लगभग। कब तक तैयार हो जाएगा चौसा? चौसे में अभी 1.5 महीना लग जाएगा। अच्छा जी जी, जून, तो अभी जून चल रहा है। हाँ जी, ये जुलाई के लास्ट में ही चलता है इसका, जो अगस्त के आसपास। हाँ जी, अगस्त में स्टार्टिंग हो जाता है इसका टपका। और जबकि इसका टपका, इसकी एक खास बात ये है इस आम की कि ये जितना चर्चित है उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर इसका आम पेड़ पर पक जाए तो वो गिरने के फौरन बाद वो फूट जाता है, हम उसको किसी को खिला भी नहीं सकते। सामने वाला कहेगा यार आपने मुझे फूटा हुआ आम खिला दिया, जबकि उसकी वैल्यू इतनी होती है उस आम की, फूटे हुए आम की, कि वो अगर मार्केट में भी उसको हम सेल करने जाए वो 100 रुपीज पर केजी, आप ये समझ ले 100 रुपए 70 रुपए किलो तक सेल हो जाता है। मगर हम उसे अगर किसी जानकार व्यक्ति को हम खिलाएंगे ऐसे तो देंगे फ्री में, यार तो वो कहेगा यार तूने हमें ना ये फूटा हुआ आम दे दिया, मतलब उसकी वैल्यू का हमें मतलब मार्केट में पता चलता है कि अच्छा इसमें ये होता है कि कीड़े होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर ये मतलब ऊपर पक जाए तो उसमें रहता है कि वो कीड़े हो जाने का डर बहुत ज्यादा रहता है। ये एकमात्र आम ऐसा है जिसमें हम जिसे पाल लगाकर जैसे पकाते हैं, हम तोड़कर, कच्चा आम तोड़कर उसको दवाई से पकाते हैं। अच्छा, तो ये उसमें ही खाने में टेस्टी होता है ये जी जी चौसा। जी जी, और जो टपका बन के गिरता है नीचे, टूट जाता है, फट जाता है, वो भी बढ़िया होता है। वो भी बढ़िया होता है, मगर ये है कि उसको देने में या किसी को खिलाने में थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। जिसको खिला रहे हैं वो ये कहेगा यार बताओ मेरे को ये आप खिला रहे हैं, ये खिला रहे फूटे हुए, मगर उसकी जो अहमियत है वो हमें पता है, भाई मार्केट को पता है कि हाँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक पेड़ पे कितने आम, मतलब क्विंटल के हिसाब से आते होंगे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इसमें ऐसा होता है जैसे ये बाजू में जो पेड़ खड़ा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे लगभग हमारे 20 कैरेट से ज्यादा आ जाते हैं। 20 कैरेट, एक कैरेट में 25 किलो आम आते हैं। अच्छा जी, तो ये लगभग 4-5 क्विंटल आराम से आ जाते हैं। इस पे भी लगभग फिलहाल जितने लगे हुए हैं आम, अगर हम इनकी क्वांटिटी करके देखें तो ये वेट में लगभग उतने ही होंगे, 4 से 5 क्विंटल होंगे।
अच्छा, जी। और जैसे आपने बताया 28 पेड़ है आपके पास। हाँ जी, 28 पेड़ है ये बिल्कुल। और तो सब पे किसी पे कम होगा, किसी किसी पे ज्यादा? कम होते हैं, किसी पे ज्यादा होते हैं। और इसमें यही होता है कि हर बार पूरी तरीके से सारे पेड़ नहीं आ पाते। मान लीजिए अगर हमारे किसी पास पे थोड़े आगे, 30 पेड़ हैं तो 30 में से 20 पेड़ ठीक आ रहे हैं और 10 पेड़ नहीं आ पाते। तो ये अच्छा, ऐसा रहता है, ऐसा नेचुरली है, मतलब कुदरती ये चीजें होती हैं। ठीक ठीक, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और कौन कौन सी वैरायटी आपके पास? आइए मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल। हमारे पास और किस्म जिसे बोलते हैं, किस्म में एक ऐसा होता है कि जो देसी की जो ये चीजें क्या होती है, कलम से तैयार होती है। अच्छा, आपके बताऊं, जैसे लंगड़ा हो गया, दुशहरी होगी, रामकेला हो गया और चौसा हो गया, ये होती है कलम से तैयार। और किस्म हम दुशहरी, लंगड़ा, चौसा, जी, ये कैसे तैयार होती है? ये कलम से तैयार होती है। कलम से, हाँ ठीक है। और जो किस्म जिसको बोलते हैं हम, इसमें देसी भी आता है। देसी मतलब वो छोटे छोटे आम होते हैं। हाँ। और इसमें हमारे पास जो आती है फसल, इसमें होती है एक वैरायटी किस्म में जो आती है, इसमें तरह तरह की वैरायटीज होती हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े आम होते हैं, टेस्टी होते हैं, मगर हम उनके नाम ना जानते हुए फिर हम उनको क्या कहते हैं कि यह एक किस्म है, मतलब उसको किस्म का ही नाम दिया गया है। अच्छा, किस्म का आम। अच्छा, ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, हाँ हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो उसको कट्टे में भरते हैं और कट्टे में भरने के बाद वो मंडी में पहुंचा देते हैं, उसको अचार में। मगर हम ऐसा नहीं करते। अच्छा अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम उन आम को भी पकाते हैं और पकाने के बाद उसको मंडी में ले जाते हैं। वो सेल होता है और उसका टेस्ट भी अलग ही होता है। जो लोग उनको खा लेते हैं, हाँ जी, तो वो लोग जानते हैं कि हाँ भाई इनका टेस्ट कैसा है। और अच्छा जी, ठीक 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 ठीक। ये देखिए जैसे ये आम खड़ा हुआ है, तो ये अब हम बाग के दूसरे हिस्से में आए हैं। सोनू भाई हमारे साथ हैं, यही पूरी डिटेल दे रहे हैं अपने बाग के बारे में जी। ये एक किस्म का पेड़ है। आप इस पर देखिए, इन पेड़ के जो इसके ऊपर आम हैं, इनकी वैरायटीज जो है ना सबसे अलग नजर आएगी आपको। आप देखिए कितने मोटे हो रहे हैं। अच्छा, साइज भी अच्छा है। हाँ जी, साइज हैवी है। अच्छा, ये एक आम हो गया हमारे पास। हमारे पास इसी में एक आम है, गुलाब जामुन जिसे कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा नाम? हाँ बिल्कुल। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलिए, ये कौन सी किस्म दिखाई आपने? ये इसको सिर्फ किस्म ही बोलते हैं, इसका किस्म नाम बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें तरह तरह की वैरायटीज होती हैं। मुझे पहली बार पता चला किस्म तो जैसे वैरायटी होती है। वैरायटीज मतलब इसका नाम ही किस्म है आम का? इसको नाम ही बोलते हैं कि वैरायटीज में किस्म ही बोलते हैं इसको, देसी। अच्छा, जी जी, क्योंकि ऐसा होता है ये देसी चीजें होती हैं, तो इनको एक किस्म हमारे पास ये है। इसको आम्रपाली की तरह भी हम देखा जाता है। मतलब ये बहुत खूबसूरत आम होता है। कौन सा? ये वाला। ये पकने के बाद बहुत लंबा भी हो जाता है, अभी और टाइम लगेगा ये। और इसके बाद ये पीला हो जाता है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत रहता है पेड़ के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल इतना खूबसूरत होता है कि आप ये देख लें, इसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये कहेगा यार ये आम तो खाना है मुझे। इतना टेस्टी होता है और खुशबू बहुत आती है इसमें। सोनू भाई जी, भाई हमें भी खाना है यार। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आप आइए, कोई बात नहीं, वेलकम है। मैं आपका नंबर लेके जाऊंगा और देके भी जाऊंगा। बिल्कुल, जब चाहे आए आप। तो मैं वीडियो पे ही बोल रहा हूँ सोनू भाई को, एक पेटी हमारे लिए जरूर रखना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आ जाए। ये अब हम आपको दिखा देते हैं, एक आम है हमारे पास, गुलाब जामुन। अच्छा, जी जी। तो गुलाब जामुन आम जो होता है उसकी वैरायटीज अलग ही होती है। ये देखिए आप, ये जी जी, ये पकने के बाद बिल्कुल पीला हो जाता है। मतलब ये खूबसूरत आम होता है बहुत। हालांकि ये अभी तो हम लोग इसको लगभग 1-2 दिन के बाद जो है हम तोड़ देंगे। अच्छा, 1-2 दिन के बाद हम इसको तोड़ देंगे और फिर जी जी, क्योंकि अच्छा इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट बहुत मीठा होता है। टेस्ट सबसे ज्यादा जो टेस्टी होता है, वैसे तो दुशहरी और लंगड़े में ही ज्यादा मजा आता है जो सब लोग खाते हैं, या चौसे में, मगर इसका टेस्ट एक अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मिठास तो होता है मगर मिठास के साथ खट्टापन भी होता है, हल्का सा। मगर ये है कि जो इसके चाहने वाले हैं वो इसको खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। जैसे जिन्हें दुशहरी पसंद है, जिन्हें लंगड़ा पसंद है, ऐसे ही लोगों के चौसे, मतलब इसके इस गुलाब जामुन के भी चाहने वाले हैं अलग अलग। ये आइए मैं आपको ना कुछ और वैरायटीज भी हमारे पास, जैसे हमने दिखाया था कि 12 का भी हमारे पास पेड़ है। हाँ। हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ठीक 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 ठीक। यहाँ पर नाशपाती, नाख वगैरह के भी पेड़ हैं। तो मगर वो हमारे लिए सेल करने के लिए नहीं है, मतलब ऐसा हम सेल नहीं करते उसको। अच्छा, वो घर में ही हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक 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 ठीक। भाई मिलने जुलने वालों को दे दिया जाता है या फिर खुद खा लिया जाता है, बस इतना ही होता है। ये इसको 12 आम है, ठीक है। इसमें अभी कुछ फूल भी आ रहा है और कुछ लगे हुए भी हैं आम। अभी छोटे आम आ रहे हैं।
आप ये समझ लीजिए कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे भी हैं इस पे। अच्छा। तो ये तरह तरह मतलब कुछ गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं और फिर ये इस पे वापस आते रहते हैं। मतलब टेस्ट 12 कैसा होता है इसका? टेस्ट कोई खास नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की जो फसल है उसका टेस्ट अलग ही होता है। इसमें कोई खास टेस्ट नहीं होता, मगर ये चलता 12 महीने है। अच्छा एक बात बताओ, इसका जो ये 12 आम है, ये मैक्सिमम इसका साइज कितना बड़ा हो जाता है? साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता इसका, बस जितना साइज ये आ रहा है देखें आप, बस इतना ही साइज ये? रहता है। जी जी। मुश्किल से जो इसकी हाइट होगी कि लंबाई देखे तो 2.5 इंच के आसपास। हाँ 2.5 2.5 इंच, बस इतना ही रहता है ये, इससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम जो साइज होता है 12 आम का 2.5 से 3 इंच होता है, या आपके बाग में इतना इंच होता है या नहीं, ये सभी के पास इतना इंच होता है। एक पेड़ और ये है हमारे नेचुरल पास, साइज है जी, इसका? बिल्कुल। एक पेड़ ये है, देखें इसका, ये भी 12 हाँ जी हाँ, ये देखें आप। अच्छा इसके पत्ते अलग ही हैं यार। जी जी बिल्कुल। आप ये देखिए, इस पे अभी भी फूल आ रहा है, ये फूल है। तो इसका पत्ता भी छोटा ही है। हाँ जी, आप ये देखिए, मैं इसका ओरिजिनल फूल दिखाता हूँ आपको, जिसमें से आम निकलते हैं। ये देखिए, ये हाँ ये बोर आया हुआ है। ये देखिए, जिसको कोर बोलते हैं ना, ये इसमें से आम निकल रहे हैं छोटे छोटे। अभी जबकि फसल पूरी तरह कंप्लीट है, मगर ये इसमें से आम निकल रहे हैं अभी भी निकल। जी। अब हम आपको नाशपाती नाख का जो पेड़ है वो दिखा देते हैं। ठीक। ये नाख जिसे बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये अभी शुरुआत है इसकी, और ये इतना टेस्टी होता है, ये शहद की तरह इसमें से रस निकलता है। नाक है? नाक बोलते हैं इसमें। अच्छा अच्छा जी। और ये बहुत मोटा मोटा हो जाता है। तो कब तक तैयार हो जाएगा ये? इसे अभी लगभग 1 महीना लगेगा। 1 महीना लग जाएगा, यानी 15 जुलाई तक। हाँ जी हाँ जी। ये चौसे के साथ साथ रहता है, थोड़ा लेट चलता है। और फसल भी ये रहती है कि इस पे हमारे पास जितने भी पेड़ है, बस इतना अपने जितना हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे पास गुजराती आड़ू है। अच्छा, ये जो नीचे छोटा सा खड़ा है। जी जी। अभी तो तैयार हो? अभी इसमें नहीं, ये बहुत पुराना पेड़ है, ये कम से कम 20 साल पुराना पेड़ है। तो इस पे लगते हैं? हाँ लगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर ऐसे नहीं आते, इसकी जड़ में आते हैं आड़ू। अच्छा। हाँ, ये देखिए आप। ये भी यार बिल्कुल। तो ये यहाँ पर आड़ू आते हैं इसमें, ये यहाँ पर इस जगह यहीं पर लगते हैं। ये गुजराती है। ये फूल तो आ रहा है इसमें शायद। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अब इसकी फसल जा चुकी है। और ये हमारे पास कुछ ही पेड़ हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक हमारे पास जो बाग में पेड़ है, एक फजली का पेड़ भी है। अच्छा। हम लेकिन वहां जा नहीं सकते गारा होने की वजह से। आप ये यहीं से दूर से दिखा सकते हैं। कहाँ? सिर्फ एक मात्र पेड़ फजली का है ये जो। जी जी। अच्छा। इसका आम बहुत मोटा हो जाता है यार, पेड़ यहीं से बहुत बड़ा दिख रहा है हमें। ये बहुत मोटा हो जाता है, और मतलब इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है, वजन ज्यादा निकलता है इसमें से। अच्छा। मगर ये खाने में सिर्फ क्या होता है, कच्चा पक्का ही खाया जाता है। इसको अगर आप पका कर खाएंगे तो इसमें कीड़े होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जी। ये भी सेम वही, आप चौसे की तरह इसको भी पकाकर तभी खा सकते हैं, मतलब जैसे पाल में पका सकते हैं। अच्छा, एक पेड़ हमारे पास क्या है, वो अभी आ नहीं रही है, हमारे पास होती है चरमक। अच्छा। आपने नाम सुना होगा। हाँ हाँ। वो इतना टेस्टी होता है, जब वो खाते हैं उसे हम अगर वैसे खा लें तो वो खा नहीं सकते हम, खट्टा मीठा होता है। खट्टी होती है। मगर जब वो पक जाता है तो वो इतना रस होता है उसमें। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको भी खिलाया, वो कहते हैं भाई वो आइटम जरूर खिलानी है। अच्छा। हाँ जी। वो इतना टेस्टी होता है। ठीक ठीक ठीक। ये कौन सा साल है? मलेशियन साल बोलते हैं। मलेशियन साल। हाँ जी हाँ जी। काफी पुराना होगा। बहुत पुराना है, 15 साल पुराना है कम से कम। ये 25-25 साल पुराने पेड़ हैं बॉटल पाम के। अच्छा। हाँ जी। ये लगभग 25 साल 30 हमसे भी पहले हैं ये, बहुत मतलब इसमें रहता है। तो ये थे सोनू भाई, जिनसे हमें पूरी जानकारी मिली आज आम के बाग की। इनका बाग 28 से 30 बीघे में को आम है, इनका बाग है। और जो जो इनके पास आम है इनके बाग में, वो इन्होंने बता ही दिए हैं। और मैं इस समय, अगर आपको कोई सवाल हो या जवाब हो, ठीक है, मैं इनका नंबर भी अभी दूंगा। पहले नंबर बताओ। मेरा नंबर 8445555349। ठीक, मैंने नंबर दे दिया है। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए आम से संबंधित, या आम आपको खरीदना हो, तो भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई भी कमेंट हो या वीडियो में कोई कमी आए, तो आप जरूर लिखा करें कि बब्बर भाई आप ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए, तो हम आपके हिसाब से सवाल पूछेंगे, जिससे कि आपको जानकारी पूरी और सही तरीके से मिल सके। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो पे कमेंट जरूर दिया करो, और भाई शेयर जरूर किया करो, जिससे कि और भी लोगों को ये जानकारी मिले और उनका फायदा हो। नमस्कार, मैं गिरीश बब्बर।